नमस्कार दोस्तों। भारत से दुनिया भर में आईफोन की बारिश होने लगी है। 30.13 अरब डॉलर का रिकॉर्ड है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि भारत से दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला प्रोडक्ट चाय, मसाले या कपड़ा नहीं बल्कि आईफोन होगा? जी हाँ, साल 2025 में भारत से आईफोन निर्यात में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हैरान हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में अपनी जगह मजबूत की है। खासकर आईफोन के मामले में यह एक नई उद्योग कहानी बन चुकी है। पहले यह स्मार्टफोन लगभग पूरी तरह से चीन से दुनिया भर में निर्यात होता था, लेकिन 2021 के बाद भारत ने इसका बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चर और निर्यात करना शुरू कर दिया और रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें बहुत बड़ा आर्थिक संकेत छिपा हुआ है। अब देखते हैं, आइए आंकड़े क्या कहते हैं। 2025 में आईफोन का रिकॉर्ड 2 जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान भारत से आईफोन निर्यात लगभग 23 बिलियन डॉलर, करीब 2.03 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यह निर्यात 2024 के मुकाबले लगभग 85% अधिक था, जो कि निर्यात वॉल्यूम और मांग दोनों में भारी वृद्धि को दर्शाता है। स्मार्टफोन अब भारत का सबसे बड़ा निर्यात श्रेणी बन चुका है, जिसमें कुल निर्यात 30.13 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। एप्पल के आईफोन ने इसका 76% हिस्सा ले रखा है। यह निर्यात केवल साल दर साल बढ़ रहा है, बल्कि भारत आईफोन निर्यात के मामले में सिंगल प्रोडक्ट के रूप में सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है, जिसकी तुलना में अन्य उत्पाद जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, चाय, मसाले आदि बच जाते हैं। आखिर आईफोन ने भारत को ही क्यों चुना, आइए जानते हैं। इंडिया की प्रोडक्टिव लिंक्ड स्कीम पीएलआई योजना ने निर्यात वृद्धि को लंबा जान दे दिया। एप्पल को पीएलआई के तहत लगभग 74,900 करोड़ रुपया, लगभग 8.7 बिलियन डॉलर का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन एप्पल ने फरवरी 2025 में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया, करीब 17.5 बिलियन डॉलर के आईफोन का निर्यात कर पीएलआई लक्ष्य को लगभग दोगुना कर दिया है। पीएलआई योजना के अंतर्गत अब तक आईफोन का कुल निर्यात 50 बिलियन, लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के पार पहुंच चुका है, जो यह दिखाता है कि सिर्फ कुछ ही वर्षों में भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। पीएलआई स्कीम क्या है, आइए जानते हैं। पीएलआई स्कीम योजना भारत सरकार का एक ऐसा इंसेंटिव प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पाद बढ़ाने और निर्यात को आकर्षित करना है। इसके तहत कंपनियों को उत्पाद और निर्यात के लक्ष्य हासिल करने पर आर्थिक प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव दिया जाता है। भारत में उच्च मानक उत्पादन स्थापित करना, निर्यात बढ़ाना और स्थानीय सप्लाई चेन को मजबूत करना। एप्पल ने पीएलआई के तहत निर्धारित लक्ष्य पहले से ही पार कर लिया है और लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। इससे एप्पल की इंडियन फैक्ट्रियों को बड़ा फायदा हुआ है और भारतीय आर्थिक विनिर्माण आधारित विकास को बल मिला है। यह भी समझना जरूरी है कि निर्यात और राजस्व अलग अलग दो चीज़ें हैं। निर्यात वह मूल्य है जिसे भारत से विदेश जैसे अमेरिका, यूरोप आदि को भेजा गया फ़ोन बेचकर प्राप्त होता है। राजस्व मुख्यतः एप्पल को वैश्विक तथा भारतीय बाजारों से कुल बिक्री आय है। भारत में बने आईफोन का निर्यात बढ़ने का मतलब यह नहीं कि सारा राजस्व भारत में बचे। अधिकांश राजस्व एप्पल के वैश्विक कारोबार में जाता है, लेकिन भारत को यह फायदा होता है कि उत्पादन आधारित रोजगार बढ़ता है, विदेशी मुद्रा आय वृद्धि होती है, सप्लाई चेन में समृद्धि आती है और तकनीकी विनिर्माण आधार का विस्तार होता है। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया में बनाए गए आईफोन का लगभग 17.5 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, लेकिन एप्पल के वैश्विक राजस्व में भारत का हिस्सा केवल एक छोटा प्रतिशत ही था। वैश्विक चेन सप्लाई में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। एप्पल के लिए भारत अब केवल एक बाजार नहीं, एक निर्माण और निर्यात केंद्र बनता जा रहा है। इसके मुख्य कारण है उच्च क्षमता उत्पादन, किफ़ायती और कुशल श्रम शक्ति, पीएलआई और सरकारी योजनाओं का समर्थन, चीन के मुकाबले विविधता, अन्य देशों के लिए निर्यात का बड़ा मार्ग। कई एप्पल सप्लायर जैसे फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में फैक्ट्रियों के जरिए आईफोन का निर्माण करते हैं। इनमें से कई निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप भी भेजा जाता है। भारत देश से जो ये निर्यात हो रहा है, इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ते हैं।
रोजगार का सृजन होता है। एप्पल और उसके सप्लायरों ने स्थानीय स्तर पर लाखों रोजगार सृजित किए हैं। इनमें विनिर्माण, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक और सेवा क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। बड़ी मात्रा में आईफोन निर्यात से भारत की विदेशी मुद्रा आय बढ़ी है, जो आर्थिक स्थिरता और व्यापार संतुलन के लिए सकारात्मक है। इसके अतिरिक्त तकनीकी उन्नति भी होती है। उच्च तकनीक उत्पादन प्रोसेस से भारत का तकनीकी वातावरण भी मजबूत हुआ है और स्थानीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल रहा है। स्मार्टफोन सेक्टर का विस्तार। स्मार्टफोन अब अकेले एक बड़ा निर्यात समूह बन चुके हैं, जो ट्रेड आंकड़ों में अब भारी भूमिका निभा रहे हैं। आईफोन 16 बेस का वेरिएंट 2025 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट था। इसके हमारे कई आर्थिक पहलू और भी हैं। भारत पहले सिर्फ आईटी निर्यात करता था, अब भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर पावर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर पावर भी बनता दिख रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया का एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन सकता है। यह सिर्फ आईफोन की कहानी तक नहीं है, भारत की बदलती आर्थिक ताकत की कहानी है। भारत ने आईफोन निर्यात के माध्यम से एक नई आर्थिक पहचान बनाई है। पहले तक भारत उत्पाद और निर्यात की अधिकांश क्षमता चीन में ही थी, लेकिन आज भारत एप्पल के लिए एक प्रमुख निर्यात केंद्र पीएलआई योजना के जरिए निर्यात लक्ष्य पार कर चुका है। स्मार्टफोन को देश का सबसे बड़ा निर्यात श्रेणी बताया है। विदेशी मुद्रा अर्जन और रोजगार सृजन में बड़ा योगदान दे रहा है। इन सभी कारणों से आईफोन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहा, यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग उत्कर्ष कहानी का प्रतीक बन चुका है। कमेंट में आप बताएं, क्या भारत चीन की निर्भरता हट चुकी है? भारत किस प्रकार से आईफोन के निर्यात में लाभान्वित हो रहा है? क्या भारत चीन के मैन्युफैक्चरिंग में चुनौती दे पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह भी बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।